महामारी का रूप ले चुका कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर अपना कहर बरपा रहा है। आलम यह है कि इस खतरनाक वायरस के खौफ से दुनिया भर की फैक्ट्रियों, कारखानों, शॉपिंग मॉल समेत दुकानों पर भी ताले लटक गए हैं। भारत में भी इस खतरनाक वायरस का प्रकोप न फैले, इसलिए प्रधानमंत्री ने देश भर में सभी तरह की व्यावसायिक फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी मेरठ रेड जोन में शामिल है और उसके बावजूद भी मेरठ की मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और थाना टीपी नगर इलाके में स्थित वहां पर लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना से लगातार जंग लड़ने वाले कोरोना योद्धाओं के लिए अब सरकार ने सुरक्षा देने की ठान ली है। अब उनको पीपीई किट भी मुहैया कराई जा रही है, जिसके लिए मेरठ के एमएसएमई सेंटर में पीपीई किट बनाई जा रही है। एमएसएमई सेंटर के प्रधान जो निदेशक हैं सुनील गुप्ता मेरे साथ हैं, उनसे बात करता हूं। सर, किस तरीके से आपने शुरुआत की है? जैसा कि आपको विदित है, इस घड़ी में जो संकट की घड़ी है, हमारी मिनिस्ट्री में जो हमारे सीनियर्स हैं और मंत्री जी के आदेश के अनुसार उन्होंने ये कहा कि हर सेंटर, जो कि 18 सेंटर्स अभी भी कार्यरत हैं, उस हर एक अपने फील्ड का या जो काम वो कर सकता है और जो स्पेशलाइजेशन हेल्प करे इस संकट की घड़ी में देश को, और जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है या कम शॉर्टेज में अवेलेबल है उसको क्षतिपूर्ति करे। तो हमने भी एक पीपीई किट और मास्क का प्रोजेक्ट पकड़ा, और जिससे कि क्योंकि हमारे पास स्टिचिंग का एरिया है, हम स्टिचिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं और 100 से ऊपर मशीनें हमारे पास थी, तो हमारे लिए करना ही आसान था। अच्छा, अभी आप पीपीई किट बना रहे हैं, मास्क बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले वास्तव में जो आपका काम है, किस चीज़ का कारोबार है, क्या आप लोग बनाते हैं? एमएसएमई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स जितने भी हैं वो एक पर्टिकुलर फील्ड के और एमएसएमई इंडस्ट्री की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि हम हैं, उसमें हमारे पास एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर है जो छोटे उद्यमी या बड़े उद्यमी भी जिसके पास बड़ी मशीन नहीं लगाने की चाहते, क्योंकि उसमें पास काम ही नहीं है 50 लाख की मशीन लगाएगा, वो आके काम करा के लेके जाते हैं। तो वो उनको सपोर्ट होती है, छोटों को भी और बड़ों को भी, जिससे कि इस क्षेत्र में प्रोडक्शन में आराम हो सके और एक प्रोडक्शन बढ़ सके, एक्सपोर्ट का काम बढ़ सके। सुनील जी, कितने पीपीई किट और कितने मास्क अभी तक आपने बना दिए हैं और कहाँ कहाँ आपने अभी ये सप्लाई कराए हैं? हमने अराउंड 80,000 मास्क और 4,000 पीपीई किट बनाए हैं, और ये मेनली आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट में बैंक्स हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किए, उनसे हमने ऑर्डर लेके इसको आगे सप्लाई किया। इवन जो सफाई कर्मचारी है उसके लिए ये कही। अच्छा सुनील जी, पीपी किट की गुणवत्ता की मैं बात करूँ तो लगातार पीपी किट की गुणवत्ता पर सवाल भी उठ रहे हैं। अभी मेरठ के जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने भी सवाल उठाए थे, नोएडा से भी सवाल उठे थे। तो क्या गुणवत्ता आपकी एक स्पेशल है उसके अंदर, और क्या उसकी कॉस्ट आपने रखी है? देखिए, गुणवत्ता बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, और मेरे पास NABL एक्रेडिटेड लैब है जो आर्मी से लेकर नेवी तक काफ़ी लोग चीज़ का टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट नया था क्योंकि ये रेगुलरली आता नहीं है। इसमें ब्लड पेनिट्रेशन टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। मैं पहले दिन से ही जो पीपीई किट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर, उनके टच में था। उसके अलावा BIS का एक फ्रेमवर्क हो रहा था कि ये नॉर्म्स होना चाहिए, तो हमने भी ये डिसाइड किया कि हम भी इस टेस्टिंग मशीन्स को अपने यहाँ प्रिक्योर करेंगे। जो इस नॉर्थ के एरिया में नहीं है वो हम टेस्टिंग प्रोवाइड करेंगे। हमने इस प्रक्रिया को 14-15 दिन पहले चालू किया था। आज मैंने इसको ऑर्डर भी कर दिया है और 10 दिन के अंदर मेरे पास आ जाएगी, और मैं इस पर टेस्टिंग का काम सुचारू रूप पे काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स के लिए चालू करूँगा। इसके अलावा हमने भी जो अपनी किट है वो टेस्टिंग के लिए भेजी है। थोड़ा सा इस संदर्भ में कुरियर डिले हुआ, वरना वो हमारे पास आ जाती है। लेकिन उसको जो लिया है हमने, इसका जो कपड़ा है वो कोयम्बटूर सिट्रा ने जो ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज करी है मैन्युफैक्चरर्स, उनसे उठाया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आने की उम्मीद नहीं है उसमें। 80,000 मास्क आपने बताए हैं, बताए हैं कि बना चुके हैं। 4,000 के आसपास पूरी किट आप बना चुके हैं। तो ऐसे में लेबर की एक बड़ी बात आती है, तो लेबर कहाँ से आ रही है और कितनी लेबर आपके पास आ रही है अभी? देखिए, ये एक सेंट्रली शहर का एरिया है। आसपास एक आध कॉलोनी ऐसी है जहाँ लेबर का हब है मेरठ में, जहाँ से काफ़ी लेबर की सप्लाई फैक्ट्रीज में होती है। तो हमने प्रॉपरली DIC से ऑथराइजेशन लेके
अपने लेबर के लिए पासेस बनवाए, और लेबर उसमें 80% वो थी जो हमारी सिलाई की स्टूडेंट्स थी और फैक्ट्रियों में काम कर रही थी, लड़कियां थी। ऐसे टाइम में जब काम कहीं नहीं मिल रहा था और हमने उसी लेवल का काम उनको प्रोवाइड किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। हमने प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करी, इवन गेट में सैनिटाइजर, हर रूम में सैनिटाइजर, और डिस्टेंसिंग के लिए हमने मशीनों को 3 रूम में शिफ्ट करके हमने काम किया, जिससे कि कोई परेशानी ना हो, और सब सुचारू रूप से चला है और चलेगा। बिल्कुल सुनील जी, पहला सवाल कि अभी तक रेड जोन मेरठ है, ऐसे में किसी भी उद्योग को खोलने की अनुमति सरकार ने नहीं दी। दूसरा, अगर कहा भी था कि अगर जहां उद्योग खुलेंगे, मेरठ का भी नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जहां उद्योग धंधे खुलेंगे वहां पर जो उद्योगपति होगा या फैक्ट्री मालिक होगा वो अपने यहीं उनको जो मजदूर होंगे उनको क्वारंटाइन करेगा, उनको रोकेंगे। तो ऐसी व्यवस्था क्या कुछ आपने की थी? नहीं, रहने की व्यवस्था हमने नहीं की, लेकिन जब हम पहले अनुमति लेने गए थे तब ये कोई बात नहीं थी कि क्वारंटाइन करके, क्योंकि तब तो उद्योग धंधे खोलने की बात ही नहीं थी। ये हमने स्पेशल परमिशन मांगी की थी कि हम ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो इस चीज़ के में फ़ायदेमंद होंगे, इसकी हमें ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें खोलने के लिए सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शंस की बात हुई थी कि आप प्रॉपर उसको अरेंजमेंट करेंगे। वहाँ से विजिट भी हुई, उन्होंने भी चेक किया आके बीच में कि भाई ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं कि नहीं है, उसके बाद तो काम चला। कितनी संख्या लेबर की थी और क्या कुछ उनको पीपी किट या मास्क बनाने के बदले उनको कुछ दिया जा रहा था? जो 50 के करीब हमारे पास स्टिचिंग की लेबर थी, और ऊपर के स्टाफ में 3-4 सुपरवाइजरी स्टाफ और पैकेजिंग और कटिंग के 4-5 लोग अलग अलग कमरों में थे। उनको दिया क्या जा रहा था, मतलब सैलरी या कुछ मानदेय किस तरीके का? ये एक्चुअली डिपेंड करता है, मानदेय अच्छा खासा प्रॉपरली उन पर डिसाइड करता कि जो आदमी जिस लेवल पे काम कर रहा था उस लेवल पे अराउंड 250 से 300 रुपए के करीब उनको पड़ जाता था। अच्छा, अब क्या लक्ष्य है आपका, क्योंकि आप मास्क बना रहे हैं, पीपी किट बना रहे हैं उन योद्धाओं के लिए जो लगातार देश की सेवा कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं बढ़ चढ़ के, अब आगे लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य हमारा ये 10 दिन में हमारे पास जो ब्लड प्रिंटेशन मशीन आ जाएगी वो बहुत लिमिटेड है इंडिया में। रिक्वायरमेंट है हर टेंडर में, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट का टेंडर हो, चाहे हिंदुस्तान लाइफ केयर का टेंडर हो, सब ने वो एसेंशियल रख दी है दोनों में। तो हम चाहते हैं कि अगर टेस्टिंग ही पास नहीं होगी किसी की तो क्या प्रोडक्शन और क्या सप्लाई कर पाएगा, तो हम उसको भी जो है अपने टेस्टिंग करके और उसको प्रमाणित करके आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि कम से कम वो प्रोडक्शन कर सके और सप्लाई कर सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रोडक्ट मार्केट में आए। प्रोडक्ट होगा तभी हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा ना, कोई आदमी के पास। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे प्रमुख निदेशक एमएसएमई के, जो मेरठ में एमएसएमई उसके प्रमुख निदेशक हैं सुनील गुप्ता, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मेरठ में अब तक 80,000 मास्क वो बना चुके हैं, 4,000 के आसपास वो पीपी किट बना चुके हैं, जिनको लगभग 50 से 55 जो लेबर है वो मिलके बनाती है, और साथ साथ उनको जो उनका खर्चा है यानी कि जो उनका मानदेय है वो भी सुनील जी के द्वारा दिया जा रहा है। मेरठ से अपने सहयोगी राजू के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।